Hello bachcho, let's see this question. The question says, consider a continuous function such that each image has at most 3 pre-image and at least one image has exactly 3 pre-images. This type of function is to be called as 3-1 function. On the basis of above information, answer the following question. Which of the following function is a 3-1 function? तो इस क्वेश्चन में 3-1 फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है और हमें पहचानना है कि गिवन फंक्शंस में से कौन सा 3-1 फंक्शन है। तो जो की कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का वो 3-1 फंक्शन के डेफिनेशन को ही समझना है। अगर वो समझ में आ जाता है तो बेस्ड ऑन ग्राफ्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस हम पहचान सकते हैं कि 3-1 फंक्शन कौन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को ही अच्छे से समझ लेते हैं कि 3-1 फंक्शन में क्या कहा जा रहा है। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन f जो डिफाइंड है x2y सेट, तो यहाँ पे x जो है हमारा ये पहला सेट है और ये जो y है हमारा ये दूसरा सेट है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं x1 x2 x3 और यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं y1 y2 y3। तो जो सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस कहलाते हैं। वहीं पे हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि x1 x2 x3 ये y1 y2 y3 में से किसी के प्री इमेजेस हैं, यानी सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स के प्री इमेजेस x1 x2 x3 हैं। तो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को बोलना होगा तो इमेज बोलेंगे और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को बोलना होगा तो सेकंड सेट के एलिमेंट्स के प्री इमेजेस कहलाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी इमेज के पास किसी भी इमेज के पास या फिर हम बोल सकते हैं कि हर एक इमेज के पास, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ईच इमेज यानी कि हर एक इमेज के पास एट मोस्ट 3 प्री इमेज होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्री इमेजेस होने चाहिए। मतलब y1 x1 से लिंक्ड हो सकता है, x2 से भी हो सकता है और x3 से। अब इससे ज़्यादा x4 अगर यहाँ पे रहता तो उससे हम लिंक नहीं कर सकते, 3 ही प्री इमेज पॉसिबल है। और साथ में ये भी बोला गया है कि एटलीस्ट वन इमेज हैज़ एग्जैक्टली 3 प्री इमेजेस, मतलब कम से कम ये y1 एक एलिमेंट होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन इमेज हैज़ एग्जैक्टली 3 प्री इमेजेस। तो कम से कम एक के पास एग्जैक्टली 3 होने चाहिए, 3 से न ज़्यादा ना 3 से कम। बट इसके अलावा बाकी के प्री इमेजेस के पास और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें x1 x2 x3, तो y1 एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, सेकंड सेट में एक इमेज होना चाहिए जिसके पास एग्जैक्टली 3 हो। बट उसके अलावा अगर हम बात करें किसी और इमेज की तो ऐसा हो सकता है कि y2 के पास सिर्फ एक ही हो, राइट, सिर्फ x1 हो। y3 के पास हो सकता है दो हो, राइट, इस तरीके से। तो एक हो, दो हो, तीन हो, तीन एटमोस्ट होना चाहिए। बट एक केस तो ऐसा जरूर बनना चाहिए एक एलिमेंट के पास तीन हो एग्जैक्टली। तो ऐसे फंक्शन को हम 3-1 फंक्शन बोलेंगे। तो यही डेफिनेशन है और यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑप्शंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि इसमें ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि कौन सा 3-1 फंक्शन होगा। तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो ग्राफ है वो मॉड ऑफ ln mod x, इसका हमें समझना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए आप देख लें, मॉड ऑफ ln mod x। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। ये अगर कार्टेशियन प्लेन है, राइट, तो इसमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। क्योंकि बाहर भी मॉड लगा हुआ है इसलिए ये सिमेट्रिकल एक तरीके से मिरर इमेज है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो है -1 है, ये पॉइंट भी अगर देखें तो ये +1 है। पॉजिटिव साइड में है तो सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे यहाँ x की वैल्यू -1 रखें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि x -1 रखेंगे तो मॉड है ना अंदर, तो मॉड ऑफ -1 1 हो जाएगा और ln1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये 0 आ रहा है। तो दोनों पे पॉइंट्स क्लियर हो गए, टच करेगा यहाँ पे, नीचे जा नहीं सकता बिकॉज बाहर मॉड लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो इसलिए ग्राफ नीचे नहीं बनेगा और ऊपर बनेगा। और मॉड लगा हुआ है तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस टाइप का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो ग्राफ क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो एग्जैक्टली कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास एग्जैक्टली 3 हो। तो यहाँ पे तो 4 मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ 3-1 फंक्शन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब सेकंड ऑप्शन पे अगर चलें तो सेकंड ऑप्शन क्या है, e टू द पावर मॉड एक्स। सो e टू द पावर मॉड एक्स की बात अगर करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो अगेन लेफ्ट और राइट दोनों एक्स की बात करें, निगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो यानी ई के ऊपर जो पावर होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, भले ही हम एक्स को निगेटिव रखें, है ना। ये क्लियर हो गया। तो ई टू द पावर पॉजिटिव
पॉजिटिव ही होगा और वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अगर पॉजिटिव साइड में रखें, एक्स की वैल्यू को बढ़ाएं तो ऐसा बढ़ता चला जाएगा, निगेटिव में भी एक्स को बढ़ाएं तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ बन गया। इस केस में भी अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो 3 पॉइंट्स हमें नहीं मिल पाएंगे, 2 मिलेंगे। तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए था जहाँ पे 3 हमें प्री इमेजेस मिले। तो इस केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब एक सी ऑप्शन बच जाता है, उसे हम देखेंगे, बट उससे पहले हम एक बार डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इस केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है और ये रिपीट होता चला जाता है क्योंकि एक्स की वैल्यू आगे वेरी करती चली जाएगी। तो इस केस में भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो ये तो 3 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस वाले फंक्शंस में कोई उस पर लिमिट नहीं है, हम बढ़ाते चले जाएंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होता चला जाएगा, जबकि वहाँ पे बोला गया है कि एटमोस्ट 3। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। अब लास्ट एक ऑप्शन है जो सी छूट गया था, उसे हम चेक करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 6। सो एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 6, राइट? ये वाला ऑप्शन नंबर सी है हमारा। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका डायरेक्ट ग्राफ हम नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, इसे फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x² प्लस 6x माइनस 7। अब ये डेरिवेटिव है, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म को इक्वेट करेंगे 0 से तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, सो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम जैसा पॉइंट 2 बन सकता है। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो सकता है कि ग्राफ एक बार ऊपर जाए, फिर यहाँ पे एक बार डिक्रीज करे, और फिर यहाँ पे राइज करे। तो ये एक मिनिमम वाला पॉइंट हो गया, ये एक मैक्सिमम वाला। ये एक जस्ट एक जनरल रफ स्केच है, क्योंकि 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली, तो हमें ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रफ स्केच है ये, यहाँ पे वैल्यूज लेके हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली, बट हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो 1 2 3, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे हमें एग्जैक्टली तीन प्री इमेजेस मिल जाए। फॉर एफ एक्स इज अ 3 1 फंक्शन। सो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट ऑप्शन। I hope you understood this well. Thank you and all the best.